समझदार लोग समझदारी से अपने विवाह को नहीं चला पाते हैं। तो आज हम उसकी बातें करेंगे और क्या निगेटिव चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। जब हम इन सब चीज़ों से जुड़े ही हैं तो उस पर एक चर्चा करना तो बनता है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। बड़ों को आदर सत्कार और छोटों को दुआ और प्यार। और हम मुद्दे पर आते हैं अपने कि जब हम समझदार हैं और हमारी सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद समझदार जब हम बन जाते हैं और हमारी चॉइस होती है, हम खुद तय करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लड़के लड़कियां आज खुद तय करते हैं कि हमें कब शादी करनी और कब नहीं। अब जब ये शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद क्या रीज़न होता है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इस परिवार की जो कहना चाहिए कि जो हमारी कहना संस्था है जिसको हम विवाह कहते हैं उसको चला नहीं पाते। पहले के लोग नासमझ होते थे, चलो आज समझदार हैं, तो समझदारी के बाद भी क्यों समझदारी से नहीं चला पाते हैं, उसके 2-4 रीज़न हैं। मोस्टली ऐसा समझ में आता है, तो क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए। हो सकता है इससे कुछ सोल्यूशन निकले। हो सकता है आपके साथ ये चीज़ें अगर घटित हो रही हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, तो अगर आप थोड़ा सा उसमें सुधार ले पाएँ तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। क्योंकि शादी हो गई है या शादी होने वाली है, चूँकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम बिना शादी किए कोर्टशिप में रह रहे हों, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हों। हम अपने विवाह की जो संस्था है उसको मानते हुए अपने परिवारजन की खुशी के साथ एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं शादी करने से के साथ। तो अगर शादी हो गई और उसके बाद भी आप सब कुछ होने के बाद कुछ महीनों के बाद आपको लग रहा है कि आपने तो सब कुछ गड़बड़ कर लिया है, सब खराब हो गया है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, चीज़ें सही ठिकाने पर नहीं हैं, आपकी जो दुनिया है जीवन की, साथ रहने के संसार की जो शादीशुदा जीवन के साथ होती है, वो सब तितर बितर है। तो उसके 2-4 कारण जो मैंने बोले हैं, वो पहला तो सबसे पहले ईगो है। अब ये लड़कियों में भी है और ये लड़कों में भी है। ईगो का प्रॉब्लम ये है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और हम इतने समझदार हैं। पहला, ईगो तो इतना भरा हुआ है आजकल, मतलब वो जो समझदारी है ना, वो समझदारी अच्छी चीज़ों में ना आके बुरी चीज़ों में आ गई है। हमारे दिमाग को ना एक कहना चाहिए कि घमंड से जोड़ देती है। हम सामने वाले को, अब पर वो पति ही क्यों ना हो, वो पत्नी ही क्यों ना हो, उसको इतना कमतर समझने लगते हैं। और वो जो कंपटीशन होता है ना कि हमने जो कहा वो सही, उसने जो कहा वो गलत, ये ऑफिस नहीं है। यहाँ पे अपने आप को प्रूफ नहीं करना है आपको। ये जो घर परिवार का एक संसार होता है, वो दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, समझौते के साथ भी समझदारी को लेके चलना होता है। दोनों को मिलके एक चीज डिसाइड करनी होती है। उसमें जो ईगो होने लगा है आजकल, वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस लड़ाई का। पढ़े लिखे होना अपनी जगह, बहुत समझदार होना अपनी जगह, लेकिन उस समझदारी को ईगो लेके कि झंडा लेके चलना, अपनी बात को तोल देना, जबरदस्ती की लड़ाई करना, मैंने कहा तुमने सुना नहीं, मैंने ऐसा कहा था, मुझे पता है, मैं बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत समझदारी से पहले भी किया है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो ईगो है ना, ये ईगो, सेल्फ ईगो, घमंड, ये आपका 80% लड़ाई का जरिया होता है। इसकी वजह से सारी झंझटें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को आप बीइंग पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे से आपको समझना है। और डिग्रियों को एक किनारे रख के, डिग्री आपकी क्वालिटी को बढ़ाती है, आपकी समझ को बढ़ाती है, लेकिन उसकी वजह से आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने लगे, आप बात ही ना कर पाएँ, आपको अपनी अपनी चीज़ों को तूल दे के लड़ाई करनी हो, तो सबसे पहले इस चीज़ को ना किनारे करें। शादी करके अगर अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो, वरना लड़ते रहें। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम समझते हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, हम सब कुछ अपने हिसाब से समझ सकते हैं। सामने वाले हमको हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि रीज़न कहाँ है प्रॉब्लम के, उनके सोल्यूशन भी हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन इसके बाद भी
इसके बाद भी हम दाएं बाएं लोगों की बातें, अपनों की बातें, भले ही आपके माँ बाप हों, आपके भाई बहन हों, आपके परिवार के और सदस्य हों, आप उनको अपनी लड़ाई में, अपनी आपस की जो छोटी छोटी तू मैं हैं, जो तू मैं से बड़ी लड़ाइयाँ बनती चली जाती हैं, उसमें आप उनको शामिल कर लेते हैं। क्यों शामिल करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको शामिल। आप खुद समझदार हैं, जब पढ़े लिखे हैं तो अपनी चीज़ों को अपने आप हैंडल करिए ना। और दूसरी चीज़, पति पत्नी की लड़ाई में जो रिश्तेदार होते हैं या जो भी अपने होते हैं, बहुत ही घनिष्ठ क्यों नहीं रिश्ता क्यों ना हो, किसी को भी पति पत्नी की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। उनको वक्त दीजिए, वो आपस में लड़ेंगे और उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं समझेंगे एक दूसरे से के साथ जो भी करें, लेकिन उनको थोड़ा आपस में हैंडल करना चाहिए, दीजिए चीज़ों को, वो कर लेंगे। बाकी आप हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि तलवारें चलने वाली हैं और आपको कहा गया है कि नहीं हम तो आपको नहीं बोलना है, या लठ चल रहे हैं और हमने कहा कि नहीं आपको नहीं बोल रहे हैं, या एक दूसरे को इतना टॉर्चर करने वाले हैं कि पता नहीं किस स्थिति पर पहुंचने वाले हैं और आपको नहीं बोलना है। मैं वो एक्सट्रीम पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी छोटी छोटी लड़ाइयों में देखा गया है कि घर के लोग जो बोलते हैं वो आग में घी का काम करता है। मत बोलिए तीखे शब्दों को। जब आप बेकार में बोल देते हैं कि हम तो कह ही रहे थे, इसने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, आप मत बोलिए। पति को समझने दीजिए पत्नी को, और पत्नी को समझने दीजिए पति को। आगे का जीवन हम सब किनारे रह जाएंगे, वो आगे जाने वाले हैं, अपने साथ एक दूसरे की ज़िंदगी में अपने बच्चों को आगे लाएंगे। जीवन का जो चक्र है आगे बढ़ेगा, उनको ही आगे जीवन जीना है, तो आप बीच में मत बोलिए। ये दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर जगह देखी गई है कि सब जगह परेशानी इसी की होती है कि जब हम अपनी बाहर के घेरे को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तीसरी चीज़, जब बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से घनिष्ठ होने लगते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा, और एक स्पेस नहीं छोड़ते, कहना चाहिए एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं छोड़ते, या एक पॉज नहीं लेते आप अपने रिश्ते में, तब सबसे ज़्यादा झंझट होती है। चिपकू टाइप जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लबी डबी, वो बस कितने दिन चलता है। ज़्यादा मिठास जो है वो अच्छी नहीं होती है, वो कड़वी होने लगती है ज़िंदगी में। अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी स्पेस रखना, अपनी अपनी चीज़ों को करना। जब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, 30 साल में शादी कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है ना। तो उसको, ये जो तीसरा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। अपनी अपनी चीज़ों को अपने साथ रखिए, उसमें मिलावट नहीं करिए। तुम्हारी प्रोफेशनल चीज़, मेरी प्रोफेशनल चीज़ लीपा पोती कर दी और उसके ऊपर फिर लड़ाई हो रही है कि आपने चेक काट कर मेरे ले लिया और मेरा ये था, आपने ले लिया। अगर इतनी समझदारी से कुछ चीज़ें आप लोग कर रहे हैं तो उसमें उसको मिक्स मत कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में मिक्स मत कीजिए। ये तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज बहुत हो रहा है। लड़ाई की झंझटें ऐसी हैं, इसलिए हो रही हैं कि मेरी चीज़ यहाँ चली गई, मुझे पता ही नहीं चला, सामने वाले ने मेरा ये कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं आपकी कारोबार से जुड़ी हुई, जो आप इंडिविजुअल हैं, आप लोग अपने अपने जॉब से जुड़े होंगे, तो उस चीज़ों को, प्रोफेशनल चीज़ को पर्सनल चीज़ में बिल्कुल ना इन्वॉल्व करें। ये 3 चीज़ें मैं आज बताती हूँ। आगे की चीज़ें और हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन को लंबा करेंगे, आप लोग सुनेंगे नहीं, बीच में बंद कर देंगे, तो इसको इतना ही रखते हैं। 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। हम सबको बहुत ज़रूरी है इस विषय पर बात करते रहना, आगे बढ़ते रहना, है ना, और ध्यान रखना है इस चीज़ का हम सभी को। और जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, और अगर ठीक लगे तो कमेंट कीजिए, और अच्छे से रहिए, जुड़ के रहिए। ठीक है, नमस्ते।